नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारत और दुनिया भर से टॉप 10 रोचक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। चाहे वह मुद्रास्फीति, जीडीपी, वृद्धि, बेरोजगारी या ग्रीन एनर्जी हो, हर महत्वपूर्ण विषय पर टॉप 10 इनसाइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप टॉप 10 लिस्ट्स के शौकीन हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहली, मुद्रास्फीति और महंगाई। किसी निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसे नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों में बदलाव की घोषणा की है। दूसरी, जीडीपी वृद्धि दर। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, निर्माण और कृषि में उछाल के कारण हुआ है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं। तीसरी, बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी दर एक प्रमुख चिंता बनी हुई है, खासकर युवा वर्ग के बीच। हालांकि सरकार ने मेक इन इंडिया और पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। चौथी, कृषि क्षेत्र की चुनौतियां। हाल ही में हुए असामयिक बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे कृषि क्षेत्र की वृद्धि पर असर पड़ा है और किसानों की आमदनी पर भी दबाव बढ़ा है। पांचवी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का असर। वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी की आशंकाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर देखा जा रहा है। आयात और निर्यात पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। छठी, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास। भारत में फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विकास हुआ है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणालियों में से एक बन चुका है, जिससे नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। सातवां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई। भारत में एफडीआई का प्रवाह सकारात्मक रहा है, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं। आठवीं, मौद्रिक नीति और ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में मामूली वृद्धि की है। हालांकि इस कदम का रियल एस्टेट और उधार बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नौवें, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय घाटा। भारत का सार्वजनिक ऋण और वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने आधारभूत ढांचे और सामाजिक योजनाओं में निवेश बढ़ाया है, लेकिन वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती बनी हुई है। 10वां, ग्रीन एनर्जी का विस्तार। भारत हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य 63 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में बड़े निवेश हो रहे हैं।